हेलो बच्चों, आपके YouTube चैनल पे मैं मनोज कुमार दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास कल का कंटिन्यूशन है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए किए जाने वाले एक्सपेंसेस, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आया है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि फर्म ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स के साथ भी ट्रांजेक्शन करती है और अदर देन पार्टनर्स के साथ भी ट्रांजेक्शन करती है। जो अदर्स के साथ फर्म के ट्रांजेक्शन है, जो रिवेन्यू नेचर के हैं, जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वो फर्म कहाँ रिकॉर्ड करती है? पीएनएल अकाउंट में, उनको पीएनएल अकाउंट में डाल देती है। और जो पार्टनर के साथ ट्रांजेक्शन है को फर्म कहाँ डाल देती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, यानी कि जो अदर्स हैं, पार्टनर्स के अलावा जब फर्म ट्रांजेक्शन करती है और वो रिवेन्यू नेचर के हैं तो फर्म उनको पीएनएल अकाउंट में डालती है। और यही काम फर्म अगर पार्टनर्स के साथ है, रिवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन है, तो फर्म इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, क्या यहाँ की जो पीएनएल वाले ट्रांजेक्शन है, क्या वो एप्रोप्रिएशन में जा सकते हैं? मतलब कहने का ये है कि क्या कोई आउटसाइडर जो पार्टनर नहीं है वो क्या ये कह सकता है कि मुझे पार्टनर की तरह ट्रीट करो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आउटसाइडर को हम कभी भी पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन क्या कभी किसी ट्रांजैक्शन में पार्टनर को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा सकता है? यही हमें देखना है बच्चों। अब फर्म के और पार्टनर्स के बीच में रिवेन्यू नेचर के क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवेन्यू नेचर का है। अगर डीड प्रोवाइड करती है कि पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर को फर्म से सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन मिलता है, वो भी रिवेन्यू नेचर का है। और क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं पार्टनर और फर्म के बीच में? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पे फर्म इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्या हो सकता है? अगर पार्टनर ने फर्म को कोई प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है तो फर्म उसके लिए पार्टनर को रेंट पे करती है। ठीक है, और इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट, फर्म से ईयर एंड पे पार्टनर को जो भी प्रॉफिट होते हैं उसमें अपना शेयर मिल जाता है। तो ये आइटम है जो पार्टनर, ये ट्रांजैक्शन है जो पार्टनर और फर्म के बीच में होते हैं। अब हम जानते हैं कि पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या ये सारे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर और फर्म के बीच में हुए हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होंगे, या इनमें से किसी ट्रांजैक्शन को लेके हम पार्टनर को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे? ठीक है, वो देखना है हमें। दो ट्रांजैक्शन है जिसमें हम पार्टनर को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। लॉजिक देखो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर, इन दोनों ही लिए हम पार्टनर को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? इंटरेस्ट ऑन लोन देखो बच्चे, जब एक पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जाता है तो वो पार्टनर बनने के लिए कैपिटल लेके आता है या और भी जो कंडीशन है वो पूरी करता है। अब वो कंडीशन वो पूरी कर चुका है, वो फर्म का पार्टनर बन चुका है। ठीक है, अब फर्म को फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो फर्म क्या करेगी? इसके लिए लोन लेगी, आउटसाइडर से, बैंक से लोन लेगी या कहीं से भी लोन लेगी। अगर पार्टनर कहता है कि नहीं आप बाहर से लोन मत लो, ये लोन मैं दे देता हूँ फर्म को, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है आउटसाइडर को वो इंटरेस्ट आप मुझे पे कर दो। ठीक है, तो फर्म के लिए फर्म ने तो वैसे भी लोन लेना था और वो इंटरेस्ट पे करना था, वो चाहे आउटसाइडर को पे करे या पार्टनर को पे करे। तो इस केस में, इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में, पार्टनर को आउटसाइडर ही माना जाता है। तो इसको जो भी इंटरेस्ट मिलता है लोन पे, पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा बच्चों पीएनएल, क्योंकि उसको चार्ज माना जाएगा, उसको एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा। ये एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा?
चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस सेम ऐसे ही इसी लॉजिक पे है, रेंट पेड टू पार्टनर। कोई पार्टनर अपनी पर्सनल एसेट फर्म को यूज करने के लिए देता है। सपोज करो कि उसके पास कोई बिल्डिंग है, फर्म को एक ऑफिस की जरूरत है, तो फर्म क्या करेगी, उसको रेंट पे लेगी, ठीक है। पार्टनर कहता है कि आप रेंट पे क्यों ले रहे हो, बाहर आउटसाइडर से क्यों लेते हो, मेरी बिल्डिंग है ना, उसी में ऑफिस कर लेते हैं, ठीक है। अगर अगर पार्टनर ये फर्म को बिल्डिंग प्रोवाइड नहीं करता तो फर्म बाहर से लेती, और पार्टनर इस बिल्डिंग को रेंट आउट करता, उसको भी इनकम मिलती, फर्म को ये रेंट पे करना होता। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि ये फर्म रेंट पे करेगी पार्टनर को, ठीक है। और इस रेंट को, क्योंकि पार्टनर को ये रेंट आउटसाइडर से भी मिलना था, ठीक है, उसकी इनकम थी, और फर्म को ये आउटसाइडर को पे भी करना था। तो यहाँ पे जो रेंट पे किया जाएगा पार्टनर को, वो भी किस कैपेसिटी में पे किया जाएगा, आउटसाइडर की कैपेसिटी में, और इसको पीएनएल में डाल देंगे चार्ज मान के, रेंट पेड टू पार्टनर। ये दोनों ही आइटम एप्रोप्रिएशन के आइटम नहीं है। इसके अलावा जो भी पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो रेवेन्यू नेचर के होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। ये दोनों ही चार्ज मान के पीएनएल अकाउंट में डाले जाते हैं, एप्रोप्रिएशन के आइटम नहीं है, ओके। इसके बाद है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर क्या हमारा पार्टनर है? नहीं, वो आउटसाइडर है, तो उसको हम कहाँ डालेंगे, पीएनएल अकाउंट में, वो चार्ज होता है। मैनेजर कमीशन हमारे लिए क्या है, एप्रोप्रिएशन में किसके, कौन से ट्रांजेक्शन, सिर्फ पार्टनर के, ठीक है, रेवेन्यू नेचर के, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसके अलावा एक आइटम और आ जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर फर्म प्रॉफिट को, सारे प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसको रिटेन कर लेती है, तो उसको रिजर्व में डाल देते हैं। मीन्स नेट प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, क्या क्या यूज करते हो, वही आप एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे। या तो आप उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, या फिर उसका शेयर रख लोगे, कुछ पार्ट रख लोगे, उसको बैलेंस शीट में कैरी कर लेंगे, ठीक है।